बेटा, जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की नहीं होती है जो स्ट्रांग होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसकी होती है जो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है। क्वेश्चन इज, क्या तुम अपने ऊपर। हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बैलेंस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल मास ऑफ 0.001 मिलीग्राम कैरिंग 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मीन्स उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, को संतुलित कर सके। नॉर्मली अगर कोई भी बूंद हम छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब है कि उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में कोई अन्य फोर्स लग जाए और यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्मली अगर एक ड्रॉप रखते हैं, इस पर पहले लगेगा क्या, लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं एफ जी। अब एफ जी के अपोजिट लगेगा कौन सा फोर्स, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इस पर फोर्स लगेगा। और इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, इसके अपोजिट में। और ये निगेटिव चार्ज है, इसके लिए Q इक्वल टू दिया गया है -3। माइनस इसलिए लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट मोशन करता है। मीन्स अगर ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इधर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डाउनवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये बूंद बैलेंस है, मतलब ड्रॉप बैलेंस है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब ये और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले हमें जो वैल्यू दी गई है उसको पुटअप कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है m इक्वल टू दिया गया है 0 ड्रॉप ऑफ मास ऑफ ड्रॉप 0.001 मिलीग्राम दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन होगा, इसको 1 × 10⁻³ मिलीग्राम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए मिली हटाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इसको केजी में ले जाएंगे। यहाँ मिली हट जाएगा, अब क्या आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। फिर उसके बाद 10⁻⁻6 ये हो गया -3 अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 10⁻3, यहाँ पर आ जाएगा केजी। मीन्स ये जो m इक्वल टू 0.001 मिलीग्राम दिया है, इट मीन्स 10⁻⁹ केजी। और आगे अब एक यहाँ पर g का यूज आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ लगेगा वहाँ पर F इक्वल टू mg होगा। यहाँ पर g की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 9.8 कर लेते हैं, 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और Q इक्वल टू क्या दिया गया है, -3 मतलब -3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पर हो जाएगा -4.8। हालांकि ये माइनस वैल्यू वहाँ पर नहीं रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स में, × 10⁻19 कूलम। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बैलेंस है। तो अगर बैलेंस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ ई इक्वल टू क्या होगा, एफ जी होगा, क्योंकि जितना फोर्स ग्रेविटेशनल लग रहा है उतना अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। एफ ई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल देखिए दो चार्ज नहीं, यहाँ पर कोई कूलम्ब चला नहीं लगाना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे ई इक्वल टू पढ़े हैं F/m होता है। यहाँ से एफ की वैल्यू ई क्यू हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ई क्यू इक्वल टू एफ, ग्रेविटेशनल क्या होता है एम जी होता है। एम मतलब मास हो गया, ड्रॉप ऑफ मास ऑफ ड्रॉप, और जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू ये 4.8 × 10⁻19 इक्वल टू एम मास ऑफ ड्रॉप, ये हो जाएगा कितना 10⁻9 एंड जी की वैल्यू 9.8 रख लेते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा ये 10⁻, ये 9.8 आगे कर लेते, 9.8 × 10⁻19 9 है, अपान में 4.8 × 10⁻19। अब आगे ई इक्वल टू हो जाएगा ये 98 अपान में 48 लिख सकते हैं, और 10⁻9 है, और ये 10⁻9 और 10 पावर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा। अब ये 19 से 9 सब्ट्रैक्ट
ट्रैक हो जाएगा, बचेगा क्या, ये इसको कट कर देते हैं और 48 टू जा हो जाएगा 96, 2 चला जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना, 2 बचेगा, नहीं जाएगा 0 लगा देंगे। इट मीन्स उसके बाद 2 बच रहा है तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा तो उसके बाद ये 4 टाइम चला जाएगा, 2.04 इंटू 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा कितना 10। और ये क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। धन्यवाद।